हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय राहुल राव पे। तो आज आप इस वीडियो में जानने वाले हैं कि टेंस होता क्या है। आज आपको मैं इस वीडियो में टेंस बताऊंगा कि टेंस क्या होता है, टेंस के प्रकार कितने होते हैं, टेंस कितने प्रकार के होते हैं, टेंस को पहचाना कैसे जाता है, टेंस को ट्रांसलेट कैसे किया जाता है, सेंटेंस को ट्रांसलेट कैसे किया जाता है। तो आज आप सभी इस वीडियो में जानेंगे कि टेंस क्या होता है। अब भाई टेंस होता क्या है ये तो सभी बता देते हैं कि टेंस के तीन प्रकार होते हैं। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल, ये तो सभी बता देते हैं। लेकिन वास्तविक में होता टेंस क्या है, इसको ट्रांसलेट कैसे किया जाता है, इसको पहचाना कैसे जाता है, तो आज मैं बिल्कुल आसान भाषा में आपको बताऊंगा कि टेंस क्या होता है। तो एक बात बताइए, आप कोई बात बताइए मुझे। जैसे मैं कल खाना खाया था, मैंने कल खाना खाया था, तो आपने कल की बात की ना, बीते वाले कल की बात की। तो यानी ये बात आपने पास्ट टेंस में की, यानी कि भूतकाल में। यानी जो बातें बीत चुकी हों उनको भूतकाल में रखेंगे, और जो बातें इस समय कर रही है, मैं इस समय वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो यानी कि मैं इसमें वीडियो शूट कर रहा हूँ, ये वर्तमान की बात होगी, इस बात को हम वर्तमान काल में रखेंगे। अगर मैं भविष्य की बात करूँ कि मैं कल खाना खाऊंगा, मैं कल लखनऊ जाऊंगा, मैं कल वीडियो शूट करूंगा, तो मैंने कल की बात की, मैंने अभी किया नहीं है, अगले भविष्य में करने वाला हूँ। तो ठीक है, तो इन सभी बातों को ध्यान में रखिएगा कि होता क्या है कि जो हम बात इस समय कर रहे हैं, वर्तमान में अपना कार्य कर रहे हैं, तो उसको वर्तमान काल यानी कि प्रेजेंट टेंस में रखेंगे। और जो बात भविष्य में करने वाले हैं उसको भविष्य काल में रखेंगे, यानी मैं अभी काम नहीं किया हमने वो, और उसको भविष्य में करने वाले हैं, तो उसको हम भविष्य काल में रखेंगे। और जो काम हम कर चुके हैं उसको भूतकाल में रखेंगे। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में कि भूतकाल कैसा होता है, पास्ट भविष्य काल कैसा होता है, वर्तमान काल कैसा होता है। चलिए इस वीडियो में जानते हैं। तो पहले टेंस हमारे तीन प्रकार के होते हैं, वही मैंने बता भी दिया। प्रेजेंट, दूसरा हमारा पास्ट, तीसरा है फ्यूचर। यानी कि हमारा ये प्रेजेंट टेंस, वर्तमान काल। वर्तमान काल, भूतकाल, हमारा भविष्य काल। तो मैंने ये बात आपको बता भी दिया है पहले। ये बातें मैंने भी आपको बताया भी कि जो बातें इस समय चल रही हैं, जो काम इस समय चल रहा है, उसको हम भविष्य काल में, वर्तमान काल में रखेंगे। और जो बातें बीत चुकी हैं हम उनको पास्ट में रखेंगे, यानी भूतकाल में रखेंगे। और जो बातें आने वाली हैं उनको हम भविष्य काल में रखेंगे, यानी कि जो काम हम करने वाले हैं उसको भविष्य काल में रखेंगे। और जो काम हम कर चुके हैं उसको पास्ट में रखेंगे, यानी भूतकाल में रखेंगे। और जो काम हम इस समय कर रहे हैं उसको हम प्रेजेंट में रखेंगे। ठीक है, तो इतना समझ गए होंगे। अब जानते हैं कि प्रेजेंट के कितने प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस के प्रकार कौन से होते हैं, और पास्ट टेंस के कौन से प्रकार होते हैं, और फ्यूचर टेंस के कौन से प्रकार होते हैं। इसमें आपको 4 तरह की बातें बताई जाएंगी जो भी मैं बताने वाला हूँ। तो चलिए देखते हैं। प्रेजेंट टेंस में होते हैं इंडेफिनिट, दूसरा होता है कॉन्टिन्यूस, अभी सब एक्सप्लेन करूँगा। कंटिन्यूअस, परफेक्ट, दूसरा है परफेक्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये हमारा हो गया परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इन सभी की पहचान जानते हैं हम क्या होती है। तो आज की इस वीडियो में हम सिर्फ इंडेफिनिट को पढ़ेंगे। ठीक है, आज की वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, सिर्फ और सिर्फ इंडेफिनिट को। कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस, मैं एक एक वीडियो करके आप सभी को एक प्लेलिस्ट बना दूंगा, उसी में पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट को पढ़ेंगे। अब इंडेफिनिट क्या होता है, इसको कैसे पढ़ेंगे, इसको डिटेल में पढ़ेंगे, अभी बताता हूँ। अभी सिर्फ इंडेफिनिट होगा। तो पहले जान लेते हैं, सभी का प्रेजेंट का भी इंडेफिनिट होता है,
और प्रेजेंट का कंटिन्यूअस भी होता है, प्रेजेंट का परफेक्ट भी होता है, प्रेजेंट का परफेक्ट कंटिन्यूअस भी होता है। इसी तरह पास्ट का इंडेफिनिट होता है, पास्ट का कंटिन्यूअस भी होता है, पास्ट का परफेक्ट भी होता है और पास्ट का परफेक्ट कंटिन्यूअस भी होता है। इसी तरह फ्यूचर का भी इंडेफिनिट होता है, फ्यूचर का कंटिन्यूअस भी होता है, फ्यूचर का परफेक्ट भी होता है और फ्यूचर का परफेक्ट कंटिन्यूअस भी होता है। तो इतना आप सभी को ध्यान रखना होगा। फिर मैं एक वीडियो बाय वीडियो आपको बताता चलूँगा, एक प्लेलिस्ट बना दूंगा से जिसमें टेंस की ही प्लेलिस्ट बनेगी वो, ठीक है। तो उस वीडियो में, उस प्लेलिस्ट में आप सभी को मैं यही बताऊंगा, यानी कि ये सारे टेंस को एक्सप्लेन करूंगा। अभी लगभग 12 वीडियो आएंगी आपको। इस 12 वीडियो में बिल्कुल इस 12 वीडियो में आप ये नहीं कहेंगे कि हमको टेंस नहीं आता। तो चलिए आज की वीडियो में हम सिर्फ इंडेफिनिट को ही पढ़ते हैं, ठीक है। इंडेफिनिट की पहचान क्या होती है? जो सेंटेंस हमारा इंडेफिनिट का होता है, अभी हमने एक बात नहीं बताई आपको, प्रेजेंट की पहचान कैसे होती है? जिन सेंटेंसों के वाक्य में हैं, हूँ, इस प्रकार के शब्द आए, वो हमारा समझ लो प्रेजेंट का है। मैं खाना खा रहा हूँ, मैं अभी काम कर रहा हूँ ना, तो वही हमारा, मैं खाना खा रहा हूँ तो अभी की बात कर रहा हूँ, इसीलिए हमारा प्रेजेंट की कैटेगरी में आए। तुम मोबाइल चला रहे हो, आप वीडियो देख रहे हो, तो आप वीडियो देख रहे हो ना, इस समय का काम कर रहे हो, इसलिए हम इसको प्रेजेंट की कैटेगरी में रखेंगे। वह खटिया बुन रहा है, तो वह खटिया बुन रहा है, इसलिए उसको प्रेजेंट की कैटेगरी में रखेंगे, क्योंकि वह अभी काम कर रहा है, ठीक है। इस काल के जितने भी सेंटेंस होंगे सभी के अंत में है जरूर आएगा, और इनकी भी कुछ पहचान होती है, उनको भी मैं बताऊंगा, ठीक है। उनके लास्ट में है हो लगाएंगे तब हमारा कंटिन्यूअस बनेगा। तो आज की वीडियो में हम और इसके भी बता देते हैं। पहले इसके इन सेंटेंसों के अंत में था, थी आता है, था, थी, थे। अब भाई बीती हुई बातों को हम बताएंगे, इसमें क्या कहेंगे? बीती हुई बातें जो हैं जैसे मैंने कल एक पत्र लिखा था, मैंने भाई कल पत्र लिखा था ना, तो इसलिए हम कल की बात कर रहे हैं, जो बीत चुका है कल, इसलिए हम कल की बात कर रहे हैं। मैंने कल पत्र लिखा था, तो हम बीते हुए कल की बात कर रहे हैं। तुमने कल खाना खाया था, कल बीते हुए कल की बात कर रहे हैं। तो वह सो रही थी, बीते हुए समय की बात कर रहे हैं। जो बीता हुआ समय, बीता हुआ कल, बीता हुआ जो भी है, उसको हम पास्ट की कैटेगरी में रखेंगे, ठीक है। हमारा ये फ्यूचर है, फ्यूचर को बताया था कि गा की आएगा इसके, जो हम फ्यूचर में काम करने वाले हैं। कौन काम फ्यूचर में काम करने वाले हैं? मैं कल लखनऊ जाऊंगा, मैं सोऊंगा, मैं वीडियो शूट करूंगा, मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो गा गी सेंटेंस, इस प्रकार के सेंटेंसों के अंत में गा गी आता है। गा गी, एग्जाम्पल के लिए ले रहा हूँ, गा गी गे, इस प्रकार के वर्ड आते हैं, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम सिर्फ क्या पढ़ने वाले थे? इंडेफिनिट को। प्रेजेंट का इंडेफिनिट पढ़ेंगे, पास्ट प्रेजेंट का कंटिन्यूअस पढ़ेंगे, परफेक्ट भी पढ़ेंगे, परफेक्ट कंटिन्यूअस भी पढ़ेंगे। ये सभी हमारे प्रेजेंट के होंगे। पास्ट का फिर इंडेफिनिट, फिर पास्ट का कंटिन्यूअस, फिर पास्ट का परफेक्ट, फिर पास्ट का परफेक्ट कंटिन्यूअस भी पढ़ेंगे। फिर इसी तरह फ्यूचर इंडेफिनिट पढ़ेंगे, फ्यूचर कंटिन्यूअस पढ़ेंगे, फ्यूचर परफेक्ट पढ़ेंगे, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो में हम सिर्फ इंडेफिनिट को ही पढ़ते हैं। इन सभी के लास्ट में पास्ट इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस भी सभी के लास्ट में लगा लीजिएगा, ठीक है। तो इस सेंटेंस की पहचान क्या होती है? इन सेंटेंसों के अंत में क्या आता है? ता, ती, ते, इस प्रकार के वर्ड्स आते हैं। अब भाई इंडेफिनिट, वह खाना खाता है, अब वह खाना खाता है, वह पत्र लिखती है, तुम सोते हो, ठीक है। समझ में आया कि जो ये हमारे वर्ड होते हैं, इन वर्ड के बाद में हम, हैं, हूँ, हो लगा देंगे तो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट हो जाएगा। अब इन्हीं वर्ड्स के बाद में हम खाना खाता था, तो हमारा पास्ट का इंडेफिनिट हो जाएगा। वह खाना खाती थी, तो हमारा पास्ट का इंडेफिनिट हो जाएगा। तुम पत्र लिखते थे, तो हमारा तुम पत्र लिखते थे, ये हमारा प्रेजेंट का पास्ट का इंडेफिनिट हो जाएगा। इसी तरह तुम खाना खाते होगे, ये हमारा प्रेजेंट का नहीं, फ्यूचर का इंडेफिनिट हो जाएगा। तो वह सोएगी, सोती होगी, तो हमारा क्या हो जाएगा? फ्यूचर का इंडेफिनिट, ठीक है। इसी प्रकार से तो हम आज प्रेजेंट इंडेफिनिट को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए इसको थोड़ा रफ कर देते हैं, फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट को पढ़ते हैं, ठीक है। एक दो एग्जाम्पल ले लेते हैं। पहले हम इसका रूल जान लेते हैं, फिर एग्जाम्पल लेते हैं।
तो इस प्रकार के जो वर्ड होते हैं, इस प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं, उस सेंटेंसों में क्या रखते हैं हम, सब्जेक्ट हमारा सबसे पहले होगा। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं फिर उसको बताते हैं। तुम लखनऊ जाते हो। क्या है, तुम लखनऊ जाते हो। अब हमारा ये कौन सा आ रहा है, तातीते वाला, तो हमारा कौन सा है, हो भी साथ में, तो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का होगा। ठीक है, तुम लखनऊ जाते हो। इसको हम बनाएंगे कैसे, तो सबसे पहले इसका फार्मूला एक होता है कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट को रखेंगे, सब्जेक्ट प्लस फिर वर्ब रखेंगे, वर्ब में एस या ई एस जोड़ देते हैं, वर्ब में एस या फिर ई एस का प्रयोग करते हैं, वर्ब प्लस एस या ई एस का प्रयोग करते हैं, फिर हमारा आएगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, तुम लखनऊ जाते हो, तो हमारा सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट क्या है, तो जो काम को कर रहा है वो हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, और जो हमारा क्रिया क्या हो रही है, जाना। भाई इसमें क्रिया क्या हो रही है, जाना हो रही है ना, तुम लखनऊ जाते हो तो क्रिया जाना हो रही, इसलिए हम इसको सेकंड नंबर पे रखेंगे, और इसमें एस या ई एस कब लगाएंगे वो भी बताऊंगा अभी। और लखनऊ हमारा यहाँ पे इस समय ऑब्जेक्ट है भाई, वैसे तो नाउन है ये, लखनऊ जो है नाउन है, इसलिए नाउन है, लेकिन यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, नाउन भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, तो इसको हम कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हमारा क्या है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा क्या है, तुम को हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं, यू। फिर हमारा क्या आता है, सबसे दूसरे नंबर पे आती है क्रिया। क्रिया हमारी क्या है, गो, यानी कि जाना, जाते हो भाई, क्रिया क्या होती है, गो, जाना की क्रिया क्या होती है, गो। अब गो, अब इसका एक फार्मूला होता है कि आई, ये यू एस या ई एस कहाँ पे प्रयोग करते हैं। अब ये जानने की बात आई तो वो भी बता देते हैं कि ये वर्ड्स आपको याद रखना होगा, आई वी यू दे एंड प्लूरल। ये इतने वर्ड्स आपको याद रखने, आई यानी मैं, वी यानी हम, यू यानी तुम, दे यानी कि वे, एंड प्लूरल यानी कि बहुवचन। इतने वर्ड्स अगर हमारे सब्जेक्ट हैं, इतने वर्ड्स हमारे अगर सब्जेक्ट हैं, प्लूरल कोई भी हो सकता है, बच्चे हो सकते हैं, गाड़ियाँ हो सकती हैं, या हमारे जितने भी इतने वर्ड्स में से कोई भी हमारा सब्जेक्ट हो, सभी के साथ में क्रिया में एस लगाएंगे, एस या फिर ई एस। अब एस या फिर ई एस कैसे लगाएंगे, तो हमारा यहाँ पे ओ है, यानी कि हमारा ये कॉन्सोन वॉवेल है। अगर वॉवेल से हमारा कोई क्रिया यानी कि ऑब्जेक्ट का जो यानी वर्ब होती है, यानी क्रिया का जो लास्ट वर्ड होता है ए आई ओ यू, यानी कि ये हमारे जो 5 वॉवेल्स होते हैं, यानी कि स्वर होते हैं, इन सभी से ए आई ई भी होगा, ई ए आई ओ यू ई, यानी कि ये जो हमारे 5 वर्ड्स होते हैं, इन सभी से हमारा वर्ब का जो लास्ट वर्ड है वो अगर छोड़ रहा है, यानी कि लास्ट वर्ड अगर इन 5 में से कोई है, तो सभी के साथ में ई एस लगा देंगे, गोज टू लखनऊ। सॉरी, यहाँ पे थोड़ी गलती हो गई, इसको थोड़ा रफ कर देते हैं, यहाँ पे सिर्फ गो ही रहेगा। मैं कह रहा हूँ कि जो हमारा आई वी यू दे एंड प्लूरल, इन सभी को छोड़ करके, इन सभी ये हमारे 5 सब्जेक्ट होते हैं, इन 5 सब्जेक्ट में से अगर इन सभी के अलावा अगर कोई वर्ड्स आ रहा है, तो उसके साथ में क्रिया में एस या ई एस लगाएंगे, गो टू लखनऊ। ठीक है, तो हमारा पे गो टू लखनऊ का हमने यहाँ पे एस या ई एस क्यों नहीं लगाया, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट कौन है, इन 5 में से कोई है, यानी कि हमारा सब्जेक्ट कौन है, यू हमारा सब्जेक्ट, इसलिए हम क्रिया में यानी कि वर्ब में एस या ई एस का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, तो जो मैंने गलती की थी उसके लिए सॉरी। और तो हमारा ये सब्जेक्ट हो गया। 1-2 उदाहरण और ले लेते हैं, तो थोड़ा इसको रफ कर देते हैं। तुम सोते हो भाई, तुम बिस्तर पे सोते हो, नहीं बिस्तर पे नहीं, कुछ और सब्जेक्ट लेते हैं, सीता। बिस्तर पर सोती है, सीता बिस्तर पे सोती है, तो इसको हम कैसे बनाएंगे, क्योंकि हमारा यहाँ पे क्या आ रहा है, ती हमारा कौन सी कैटेगरी का था, इंडेफिनिट का।
इंडेफिनिट का था और है भी लगा तो हमारा क्या है, प्रेजेंट, यानी कि हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो इसको कैसे बनाएंगे, तो मैंने फार्मूला बताया था कि ये जो हमारे 5 वर्ड आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल, ये जो 5 वर्ड्स हैं, इन सभी को छोड़ करके अगर कोई सब्जेक्ट आ रहा है तो हम वर्ब में एस या ईएस का प्रयोग अवश्य करेंगे। तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट को रख लेते हैं, सीता अब सोती है। सीता अब सोना की क्या होती है, स्लीप, स्लीप। अब यहाँ पे हम एस या ईएस का प्रयोग करेंगे, ठीक है। क्यों करेंगे, क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है ये पांचों में से कोई नहीं है, यानी कि आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल, इनमें से कोई भी नहीं है, इसलिए हम वर्ब में एस या ईएस का प्रयोग अवश्य करेंगे। तो हम यहाँ पे हमारा जो है लास्ट वर्ड कौन सा है, पी। पी तो हमारा कॉन्सोनेंट है, इसलिए हम यहाँ पे एस का प्रयोग करेंगे। अगर ये हमारा वॉवेल से छूटता अगर लास्ट वाला वर्ड, तो हम ई और एस का प्रयोग करते हैं। स्लीप्स ऑन द, हमारा लास्ट वर्ड क्या है, पर है ना, इसलिए हम ऑन का प्रयोग करेंगे। द, फिर द के बाद में क्या है, ऑब्जेक्ट हमारा लास्ट क्या है, बेड, ठीक है। तो हमारा ये हमारा हो गया सेंटेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट आज कंप्लीट हुआ। तो इसके मैं कुछ उदाहरण भी आपको दे रहा हूँ अभी लास्ट में, अभी आप स्क्रीन पे देख सकेंगे। तो आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि मेरी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाएगा। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि मैंने 7 सेंटेंस दिए हैं, इनको आपको कमेंट में बताना है कि शुभम स्कूल में खेलता है, तुम बाजार जाते हो, पिताजी सब्जियां लाते हैं, माँ खाना पकाती है, रामू खेत में फूल तोड़ता है, बच्चे मैदान में फुटबॉल खेलते हैं, सरिता किताबें पढ़ती है। तो दोस्तों इन सेंटेंसों को आपको ट्रांसलेट करके कमेंट में बताना है कि ये मैंने जितने भी सेंटेंस हैं ये सभी मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट के ही दिए हैं। तो आगे की वीडियो में आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस की लाऊंगा। तो आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए इन सेंटेंसों को नोट कर लीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइएगा, इनको ट्रांसलेट करके कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो दोस्तों चलिए आज के लिए इतना काफ़ी, धन्यवाद दोस्तों।